Hello बच्चों, let's see the question. The question says the mixture of CuS which has molecular weight M1 and Cu2S which has molecular weight M2 is oxidized by KMnO4 having molecular weight M3 in acidic medium and the product obtained are Cu2 plus and SO2. So you have to find out the equivalent weight of CuS, Cu2S and KMnO4 respectively. तो हमको इस रिएक्शन से जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है इससे CuS, Cu2S और KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट पता करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इन फैक्टर। अभी इन फैक्टर क्या होता है? इन फैक्टर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड फॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। सो ये जो CuS और Cu2S है ये दोनों ही K14 से ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो CuS के केस में क्या होगा? सो फॉर CuS वी हैव, हमारे पास CuS है जो चेंज होकर क्या बन रहा है? प्रोडक्ट गिवन है Cu+2 प्लस SO2। अभी देखिए CuS में कॉपर जो है ये +2 स्टेट में है, सल्फर जो है ये -2 स्टेट में है और प्रोडक्ट बनने के बाद कॉपर +2 में है और SO2 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट होता है +4। सो इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट का कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट -2 से चेंज होके +4 यानी कि ये 6 यूनिट चेंज हो रहा है। सो CU के केस में, CuS के केस में, सो फॉर CuS you will have इन फैक्टर इज इक्वल टू 6। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इन फैक्टर। और मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी गिवन है CuS का M1 और इन फैक्टर हमने निकाला 6। सो CuS का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका M1/6। अभी चलते हैं Cu2S के केस में। सो ये क्या होगा? Cu2S से बनेगा आपका सेम प्रोडक्ट्स, कॉपर +2 प्लस SO2। सो यहाँ पे देखिए कॉपर जो है वो +1 स्टेट में है और सल्फर जो है -2। कॉपर +1 से +2 बन रहा है और सल्फर -2 से +4 बन रहा है। सो इसमें चेंज कितना होगा? इसमें आपका चेंज होगा 1 × 2। 2 कॉपर के लिए +1 ऑक्सीजन स्टेट का चेंज हो रहा है और Cu2S में 2 कॉपर एटम्स है, तो इसमें चेंज होगा आपका 1 × 2, दैट विल बी 2 और इसमें चेंज होगा आपका 6 यूनिट। सो टोटल चेंज आपका कितना हुआ? टोटल चेंज इन, और ऑक्सीजन स्टेट में जो चेंज हो रहा है वही तो इलेक्ट्रॉन का गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स और लॉस्ट है ना। सो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपका होगा 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8 और यही हो जाएगा आपका इन फैक्टर फॉर Cu2S। सो Cu2S का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इन फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी गिवन है आपको M2, तो इन फैक्टर आ जाएगा 8। इक्विवेलेंट वेट आपका आएगा M2/8। अभी चलते हैं KMnO4 के केस में। सो थर्ड जो बचा है और KMnO4, MnO4 माइनस will be reduced to Mn+2। तो इसमें क्या होगा? आपके पास MnO4 माइनस होगा जो चेंज होगा किसमें? Mn+2 में। सो MnO4 माइनस में मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट होता है +7। सो +7 से +2 यानी कि चेंज कितना हो रहा है इसमें? इसमें आपका चेंज हो रहा है 5 यूनिट। सो इस केस में इन फैक्टर आपका आएगा
सो मैंगनी के केस में आपका इक्विवेलेंट वेट कितना मिलेगा? सो मैं MnO4 KMnO4 के लिए आपको मिलेगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इन फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना है? M3 और इन फैक्टर है आपका 5। अभी देखिए फाइनल आंसर हम लिखेंगे, हमको क्या पूछा है? फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CuS, U2S एंड KMnO4 रेस्पेक्टिवली। तो आपका फाइनल आंसर आएगा द equivalent weights of CuS, Cu2S and KMnO4 are M1 by 6, M2 by 8 and M3 by 5 respectively. So ये हो गया आपका फाइनल करेक्ट आंसर। आई होप यू गेट दिस वन। बेस्ट ऑफ लक।